हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं, कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ऑलरेडी 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कर लिया। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे यूज होता है, ऐसे कौन से नए फीचर्स हैं जो बैच प्रोग्रामिंग में और जो अनदर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम था उसके अंदर नहीं थे, जिसकी वजह से हमें एक न्यू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मिला। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपको लगेगा कि एक आपस में रिलेट करते हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन है नहीं। उनके काम में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं उनमें। तो यही है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या। सो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाईलाइट कर लेते हैं हम इसे। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। देखिए, इसने सेम बात बोली कि मल्टी प्रोग्रामिंग जब हमने डिस्कस किया था तो मल्टी प्रोग्रामिंग में बताया गया कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करता है। ठीक है, उसी का एक एडवांस वर्जन है। ऐसे ही अब जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग में भी ये लाइन सेम है कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का ही एक टाइप है। क्या है ये? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है with a every process running in a round robin manner। यहां पर क्या होता है, हर एक प्रोसेस, जो भी प्रोसेस आ रही है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो कैसे रन कर रही है। रन मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग में अब तक हमने क्या किया, मल्टी प्रोग्रामिंग में हुआ क्या, मल्टीपल प्रोग्राम्स आए, हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट किया, लाइक जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड लास्ट में क्या था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब कहां थे? रैम में। ठीक है, सीपीयू क्या कर रहा था, सबसे पहले वो जा रहा है जॉब 1 के पास, फिर जॉब 2 के पास थोड़ा टाइम दे रहा है, जॉब 3 के पास टाइम दे रहा है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है और इसी फैशन को हम बोलते हैं राउंड रोबिन मैनर। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, जहां पर सीपीयू थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो डिवाइड कर रहा है, कहीं जॉब ए को दे रहा है, जॉब बी को, जॉब सी को, इस तरह से डिवाइड कर रहा है। इस मैनर को, इस फैशन को हम बोलते हैं राउंड रोबिन मैनर। ठीक है, हम हाईलाइट कर लेते हैं इसे भी ताकि हमें अलग से पता लगे कि क्या है राउंड रोबिन मैनर है। ठीक है, each task is given by some time to execute so that all the tasks are work smoothly। इसके अंदर क्या होता है कि हर एक टास्क सेम टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं। सेम ऐसे था मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे थे। यहाँ पर प्रोसेस की बात हो रही है, मल्टीपल टास्क एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टास्क हमने एक साथ दे दिए, so all the task work smoothly। तो हर एक टास्क बिल्कुल स्मूथ तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, each user get the time of the CPU। हर एक यूजर, अब यहाँ पर यूजर क्या है? टास्क। यूजर क्या है यहाँ पर? यूजर है टास्क। और जितने भी टास्क आ रहे हैं दैट वर्क स्मूथली, वो बिल्कुल आराम से स्मूथली काम कर रहे हैं। एंड ईच यूजर गेट द टाइम ऑफ द सीपीयू। हर एक यूजर को सीपीयू का टाइम मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? दे यूज अ सिंगल सिस्टम। जबकि वो एक सिंगल सिस्टम को यूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, लाइक सपोज करो कि आप अपने सिस्टम को यूज कर रहे हो, डेस्कटॉप को या लैपटॉप को, किसी को भी यूज कर रहे हो, उसके अंदर आपने एक तरफ से आप मेल सेंड कर रहे हो, दूसरी तरफ पीछे बैकग्राउंड में यूट्यूब पर म्यूजिक रन हो रहा है। ठीक है, म्यूजिक रन हो रहा है, हो सकता है आप कोई और भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो होगा क्या, सीपीयू उन सबको थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड करेगा। ठीक है, एक लिटिल अमाउंट में, राउंड रॉबिन मैनर में, फटाफट फैशन में होगा क्या कि थोड़ा टाइम इसने जॉब 1 को दिया, फिर 2 को दिया, फिर 3 को। अगर किसी जॉब के साथ, टास्क के साथ या प्रोसेस के साथ आपको अलग से टाइम गिवन होता है, अलग से प्रायोरिटी गिवन होती है कि इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है तो पहले इसको एग्जीक्यूट करना पड़े। जैसे कि मेल है, मेल को आपने फास्ट सेंड करना है तो सबसे पहले मेल सेंड होगी, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चलता रहेगा। उसके बीच में जो सीपीयू के स्विचिंग टाइम है, जब सीपीयू स्विच कर रहा है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर, उस स्विचिंग टाइम को हम अपने आई से नहीं देख पाते, हमें नहीं इतना फील होता कि स्विचिंग कैसे हो रही है। अगर रैम हमारे सिस्टम में अच्छी है तो हमें इतना नहीं फील होता। हाँ, आपने देखा होगा रैम कम है या रैम भर चुकी है, आपके सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स हैं या ऐप की वजह से रैम जो है वो फुल हो चुकी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, सीपीयू स्विच करेगा, स्वैपिंग का कंसेप्ट रन होगा। तो स्वैपिंग और स्विचिंग के टाइम पर आपको पता लगेगा कि सिस्टम हैंग कर रहा है, आपको पता लगेगा कि स्विच हो रहा है सिस्टम। ठीक है, वैसे नॉर्मली हमें नहीं पता लगता कि सीपीयू स्विचिंग इंटरनली कैसे परफॉर्म हो रही है। ठीक है, सो these systems are also known as the multitasking system। इन्हीं सिस्टम्स को मल्टीटास्किंग सिस्टम्स भी बोलते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम तो बोलते ही हैं, मल्टीटास्किंग सिस्टम भी बोल सकते हैं।
द टास्क कैन बी फ्रॉम अ सिंगल यूजर और द डिफरेंट यूजर। ये जो टास्क है वो सिंगल यूजर से भी हो सकता है, डिफरेंट यूजर से भी हो सकता है। एट द टाइम दैट ईच टास्क गेट एग्जीक्यूट इन अ क्वांटम। ये जो वर्ड है क्वांटम, इसका मीनिंग क्या है? वही सेम बात जो मैंने अभी आपको समझाई भी है कि सीपीयू स्विच कर रहा है, वो स्विचिंग टाइम को, ये जो स्विचिंग का टाइम आ रहा है उसे क्वांटम कह रहा है कि क्वांटम से हम ये चेक करेंगे कि कितने क्वांटम का टाइम सीपीयू ने एक टास्क को दिया, कितने क्वांटम का टाइम सीपीयू ने अनदर टास्क को दिया। आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, जैसे ये टाइम इंटरवल खत्म होगा, जैसे 2 क्वांटम का टाइम जो 1 का है, 2 क्वांटम का टाइम जो 2 का है, ये 3 का है, ठीक है, सबका 2 क्वांटम का टाइम है। तो जैसे वो टाइम उसका ओवर हो जाएगा, 2 मिनट या 2 क्वांटम का टाइम जो 1 का ओवर हो गया, बट उसका एग्जीक्यूशन अभी भी बाकी है, उसको 5 क्वांटम चाहिए था, 2 क्वांटम कम है। लाइक सपोज करो हम क्या कह रहे हैं कि 5 क्वांटम का टाइम चाहिए था, बट उसे मिला अभी 2 क्वांटम का है। अब वो बी के पास जाएगा, जॉब बी, फिर जॉब सी, ठीक है, इसको भी 2 का देगा, सी को भी 2 का देगा, फिर ए के पास आएगा, बचे हुए 3 में से फिर 2 मिलेंगे और 1 बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से सीपीयू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करता रहेगा ओवर द नेक्स्ट टास्क, अलग अलग टास्क के ऊपर। समझ में आया? देखिए एक बार दोबारा इसको हम कवर कर लेते हैं इस टॉपिक को। ये क्या कहना चाहता है, किस तरह से स्विचिंग जो है वो डन होती है। लाइक सपोज कीजिए कि आपके पास टास्क है ए, आपके पास टास्क है बी, एक टास्क आपके पास है सी। जो ए टास्क है इसे टाइम चाहिए 5 क्वांटम का, ठीक है। टास्क जो बी है इसे टाइम चाहिए 8 क्वांटम का, और जो सी टास्क है इसे टाइम चाहिए 2 क्वांटम का, ठीक है। सबसे पहले टाइम मिलेगा 5 को, 5 में से 2 माइनस कर दिए, 5 में से 2 गए 3। तो अब फर्स्ट टाइम ए एग्जीक्यूट हुआ, उसे 2 क्वांटम का टाइम जो सेट किया गया था उसने एग्जीक्यूट करवाया, ठीक है। अब 3 क्वांटम से और चाहिए। अब जैसे इसको 2 मिला वो स्विच कर जाएगा बी पे, बी को 2 क्वांटम का टाइम देगा, फिर 8 - 2 विच इज 6। अब इसे 6 क्वांटम और चाहिए। अब जैसे ही वो बी को एग्जीक्यूट करेगा फिर स्विच कर जाएगा सी पर, फिर सी 2 - 2 जितना इसको चाहिए था टाइम इसको मिल गया, तो ये एग्जीक्यूट होकर फिनिश हो गया, तो ये रो में से कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास बी एंड ए, ये 2। अब फिर वापस ए पे जाएगा, ए के पास जाके देखेगा कि 2 से देना है, फिर कितना बच गया 1। अब बी के पास स्विच हो जाएगा, बी में 6 - 2, 6 क्वांटम चाहिए था उसे बचा हुआ, 2 क्वांटम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में से मिल गया। तो अब क्या हुआ 6 - 2 विच इज 4, ठीक है, 4 क्वांटम उसे अब और चाहिए। फिर नेक्स्ट बारी में देखेंगे कि ए के पास जाएगा, ए के पास कितना था 2 क्वांटम देना था, बट इसे चाहिए तो ओनली 1 क्वांटम, तो 1 - 2 क्वांटम उसने एलोकेट किया, वो कहता मुझे तो सिर्फ 1 चाहिए था, तो 1 बच गया अभी भी। ये जो 1 एक्स्ट्रा था ये आप किसके अंदर ऐड कर सकते हो, बी के पास, क्योंकि वो टाइम जो है वो सेव हो चुका है, टाइम सेव हो गया, इसलिए आप इसको कहाँ ऐड कर रहे हो, आप बी के पास। बी को कितना चाहिए था 4 क्वांटम, 1 क्वांटम यहाँ मिल गया, 2 उसका पहले था, ठीक है, तो इसको यहाँ पर मिल गए 3 क्वांटम। अब बच गया कितना, ओनली 1, ठीक है। फिर इसको ये 2 क्वांटम देगा क्योंकि बी भी नहीं है, सॉरी यहाँ पर अब ए भी नहीं है, रो में सी भी नहीं है, ओनली क्या बच गया, बी रह गया। तो 4 में से हमने 3 माइनस कर दिया था, 1 रह गया था, यहाँ पर 1 - 2 विच इज 1। ये सीपीयू का फ्री टाइम है, ठीक है, सीपीयू का फ्री टाइम है जहां पर सीपीयू इस टाइम पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, ये कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास टास्क नहीं है, हो सकता है कोई अनदर टास्क हो तो वो उसे भी एग्जीक्यूट कर लेगा। अब आती है बात इसके डायग्राम की। डायग्राम कैसे वर्क करता है, देखिए डायग्राम क्या है मल्टीटास्किंग का, सेम वही बात जो मैंने भी आपको समझाई भी थी कि मल्टीपल टास्क, मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रन कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रन कर रहे हैं, वो है मल्टीटास्किंग। सबसे पहला प्रोसेस है ब्राउजर का, ब्राउजर है, ब्राउजर रन कर रहा है। फिर आता है एक्सेल, एक्सेल पे चल रहा है, मतलब ब्राउजर है, आप कुछ ब्राउजिंग कर रहे हैं, एक्सेल पे आप कुछ वर्किंग कर रहे हैं, पीछे वीएलसी प्लेयर रन कर रहा है। वीएलसी प्लेयर है ना, वो वीडियो ऑन करने के लिए चलता है, जो वीडियो का सॉफ्टवेयर है उसके लिए हम यूज करते हैं। एक्सेल पे आप कुछ डेटा एंट्री वगैरह का वर्क कर सकते हैं। ब्राउजर, ब्राउजर पे किस लिए यूज किया जा रहा है, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस हमारे पास हैं, 1 2 3। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गई, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसे सीपीयू के पास भेजा, अब सीपीयू स्विच करेगा, पहले ब्राउजर को एग्जीक्यूट करेगा, फिर एक्सेल, फिर वीएलसी, फिर ब्राउजर, फिर एक्सेल, फिर वीएलसी, इस तरह से, इस मैनर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसको हम टाइम शेयरिंग भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है शेयर हो रहा है। देखिए बात सेम ही है, अगर वर्ड अलग यूज कर रहे हैं तो बात सेम ही है। कैसे सेम है, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट। वैसे तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग से हम इसको कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पर सेम कंसीडर किया गया है, तो सेम ही एडवांटेजेस है दोनों की, टाइम शेयरिंग की भी और मल्टी प्रोग्रामिंग की।
टाइम शेयर है इसलिए इक्वली टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको एग्जीक्यूट करने की, चाहे उसे कितनी भी लॉन्ग टाइम क्वांटम का टाइम चाहिए, बट एग्जीक्यूशन का टाइम फेयर है सबको। क्वांटम के अकॉर्डिंग टाइम मिल रहा है, 2 क्वांटम फिक्स है तो सबको 2 क्वांटम का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट जो राउंड आएगा उस नेक्स्ट राउंड में, उस नेक्स्ट सेशन में फिर उसकी टर्न आएगी, ठीक है। तो वेरी फ्यूअर चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर डुप्लीकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। सीपीयू का आइडलनेस कम हो जाता है क्योंकि वो काम में लगा रहता है, कभी एक टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है, कभी सेकंड टास्क, कभी थर्ड टास्क, इस तरह से रिसोर्स शेयरिंग हो रही है। सब जितने भी प्रोसेस हैं वो अपना शेयरिंग करके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो, इनपुट आउटपुट हो, किसी भी टाइप के रिसोर्सेज वो शेयर कर रहे हैं, उन सबको शेयरिंग रिसोर्सेज कहा जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, टाइम शेयरिंग जो सिस्टम है वो अलो कर रहा है, वो करंटली कॉन्क्यूरेंटली मतलब साइमल्टेनियसली, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। रैम है, फास्ट काम हो रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे कि फास्ट प्रोसेसर है, फास्ट सिस्टम है तो फास्ट काम कर रहा है। इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। अगर उसे एक्सपीरियंस की बात अगर हम करें, यूजर एक्सपीरियंस कैसे अच्छा रहेगा, अगर आप एक सिस्टम यूज करें वो बिल्कुल स्लो है, प्रोसेसिंग में इतना टाइम ले रहा है, 10 मिनट तक वो ओपन ही नहीं हो रहा आपका सिस्टम, कोई एप्लीकेशन ही नहीं रन कर रही, एक बटन को प्रेस करो 5 मिनट बाद प्रेस होकर उसका एक्शन आ रहा है। और एक सिस्टम है कि हमने जैसे प्रेस किया एक्शन मिल गया, जैसे आपने ओपन किया ओपन हो गया, क्लिक किया ओपन, क्लिक किया क्लोज के। तो दोनों प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस आ रहा है, एक के अंदर यूजर का एक्सपीरियंस बैड है, पुअर है, और एक के अंदर यूजर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीपीयू की प्रोसेसिंग फास्ट है और दूसरे के अंदर सीपीयू की प्रोसेसिंग कम है, या रैम की वजह से वो सिस्टम स्लो है। डिसएडवांटेजेस क्या आती हैं यहाँ पर, रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। हो सकता है कि सीपीयू का जो स्विचिंग हो रहा है, हो सकता है सीपीयू स्विच कर रहा है, इस सीपीयू के स्विचिंग में बायसनेस भी आ जाए, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि इंटरनली काम कैसे हो रहा है, वो तो सीपीयू कर रहा है, सीपीयू के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको प्रायोरिटी दे रहा है, किसको इक्वल लेके चल रहा है। One must take the care of security and integrity of the program and data communication की प्रॉब्लम आ सकती है। हाई ओवरहेड, ओवरहेड कैसे है कि a higher overhead than the operating system due to the need of scheduling। देखो वही बात, जैसे मैंने आपको बताया ना, शेड्यूलिंग की नीड होती है, वो शेड्यूलिंग भी कौन कर रहा है, सीपीयू ही कर रहा है। हम नहीं करते कि पहले वीएलसी प्लेयर को रन करो, या पहले मेल भेजो, या पहले एक्सेल का काम करो, वो सीपीयू अपने आप कर रहा है। हम जिस टास्क दे रहे हैं, सीपीयू का काम है कि किसको पहले शेड्यूल करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे करनी है, और स्वैपिंग कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सीपीयू एंड अदर ओवरहेड दैट कम्स फ्रॉम द स्पॉटिंग ऑफ मल्टीपल यूजर्स। कॉम्प्लेक्सिटी, वही टाइम शेयरिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उसके चांस इंक्रीज हो जाते हैं फॉर द बग्स एंड द एरर्स। सिक्योरिटी रिस्क अभी हमने डिस्कस किया था, सिक्योरिटी रिस्क के बारे में सेम वही है। अब कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं, क्या है, आईबीएम में बीएम एंड सीएमएस सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द टीएसओ टाइम शेयरिंग ऑप्शन विंडो टर्मिनल सिस्टम्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं शेयरिंग सिस्टम्स के जो कि यूज करता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो स्टूडेंट्स यही था आज का हमारा टॉपिक, जहां पर हमने डिस्कस किया है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी।